श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, कैसे उतरे पार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव शर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। शंभे समादरणीय सज्जनवृंद, माताओं एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी का यह वचन अनविचार रमणीय, महासंसार भयंकर भारी, अक्षरशः सत्य है। सर्प ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर, सतेज और मनोहर हार जैसा प्रतीत होता है, किंतु उसकी भयंकरता उसके अंतस्तल में छिपी रहती है। उसका स्पर्श करने वाला प्राणी तरप तरप कर अपनी प्यारी जान गंवा देता है। ठीक इसी भांति संसार का बहिरंग भी अत्यंत आकर्षक, सुखद एवं सुहावना प्रतीत होता है, और इसमें आसक्त होने वाले, इसको पकड़ने वाले की भी वही उपर्युक्त गति होती है। जैसे पिपासित अज्ञ कुरंग ब्रह्म जल को सत्य मान उसे पीने की इच्छा से व्याकुल होकर दौड़ता है, और जलाभाव में श्रांत क्लांत एवं निराश हो उस बालुकामयी भूमि में अपने प्राण गंवाता है, उसी प्रकार संसारासक्त अज्ञजन सुख प्राप्ति की अभिप्सा से सांसारिक रूप रसादि को पकड़ने के लिए उन विषयों की ओर दौड़ता है, और परिणाम स्वरूप अतृप्त रहकर वह अकाल में ही काल कवलित होता है। इस कारुणिक दृश्य को देखकर संतों ने बारंबार पुकार कर कहा, ए संसारी जीव, जागतिक भ्रम सुख के प्रलोभनों से में पड़कर तू अपना सत्यानाश मत कर। आँखों को खोल, जड़ा विचार कर देख। इन विषयों के पीछे पड़कर तूने अपना सर्वनाश कर डाला, किंतु इतने पर भी अब तक क्या तू पूर्ण संतुष्ट और सुखी हुआ? यदि नहीं तो अरे मूर्ख, अब भी चेत। जो कुछ तेरी जीवन पूंजी बची है उसकी रक्षा कर, साथ ही संत सद्गुरु की सीख मान, उनकी लीक पर चल। क्या तू नहीं जानता कि यह संसार दुस्तर समुद्र है, और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि की अविराम तरंगे उठती रहती हैं? क्या तू नहीं जानता है कि तुझे रसातल पहुँचाने के लिए ही इसमें तृष्णा भंवर, तुझे निगलने के लिए निद्रा भय रूप बड़े बड़े जीव जंतु, और तुझे फंसाने के लिए स्त्री पंख हैं? यदि नहीं तो अपनी पलकों को खोल और ऋषि के इस वाक्य पर दृष्टिपात कर। निद्रा भय शरीर श्रीपंग हिंसादि तरंग तृष्णावर्तंग संसार वर्धि। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। ऋषि वाक्य से यदि तुझे संतोष न हो तो कुछ संतों की वाणियों की भी झांकी ले। सभी संतों ने इस असार संसार को अपार सागर कहा है, और इससे उद्धार के लिए इसके कर्णधार की शरण ग्रहण करने कहा। अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम की मस्ती। गुरु कृपालो कृपया वदेत दिवेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसार आदि चिराद्भव मुक्त है। भगवान शंकराचार्य। विश्राम सागर के श्री राम लक्ष्मण संवाद में लिखा है, प्रश्न, जग समुद्र मधि को अधारा,
उत्तर, गुरु कृपालु पद पोत निहारा। संत कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु ते, फेरी ले सुख के सिंधु आने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भव सिंधु से पार होने के लिए मानव शरीर को नाव तथा सद्गुरु को कर्णधार बताया है। नर्तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। नाव मिले और केवट नहीं तो उस नाव की क्या गति हो, उससे हानि के सिवा लाभ नहीं हो सकता। ठिकाना नहीं मल्लाह विहीन किश्ती, किस समय किस स्थल पर ठोकर खाकर विनष्ट हो जाए अथवा भंवर में पड़कर विलुप्त हो जाए। इसीलिए संत पलटू साहब ने कहा है, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार। पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग, यार कैसे कह पावे। मन में धरे न ज्ञान नहीं, सतसंगति रहनी। बात करे नहीं कान, प्रीति बिन जैसे कहनी। छुटी डगमगी नाही, संत को वचन न माने। मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। भक्तवर सूरदास जी ने संसार समुद्र का अच्छा वर्णन किया है। साथ ही भव व्याधि से व्यथित, संतप्त एवं व्याकुल होकर इससे उद्धार पाने के लिए उन्होंने परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना की है। अब के माधव मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बु निधि में। कृपा सिंधु मुरारी, नीर अति गंभीर माया। लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल में। गहे ग्राह अनंग, मीन इंद्री अति ही काटत। मोह अघ सिर भार, पग न इत उत धरन पावत। उरझी मोह सिवार, काम क्रोध समेत तृष्णा। पवन अति झकझोर, नाहि चितवन देत तीय सुत। नाक नौका ओर, थक्यो बीच बिहाल विह्वल। सुनहु करुणा मूल, श्याम भुज गही काढ़ी। डारहु सुर ब्रज के कूल। राधा स्वामी साहब ने भव सागर की गंभीरता बताकर इससे पार होने के लिए सद्गुरु की उपादेयता बताई है। भव सागर धारा अगम, खेवटिया गुरुपुर। नाव बनाई शब्द की, चढ़ बैठे कोई शूर। भव सागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाय सकै पारी। इस प्रकार उपनिषद एवं संत वाणियों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संसार सागर के अतिक्रमण के लिए संत सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। अतएव यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो विषयों की ओर से अपने मुख को मोड़िए और संत सद्गुरु की शरण ग्रहण कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।